रावलपिंडी बंद और इस्लामाबाद तकरीबन 2 हफ्तों से बंद है और इसकी वजह हमें ये बताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जंगबंदी के ऊपर जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो सकता है, जिसकी वजह से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था। और ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी कि कभी जेडी वैंस साहब आ रहे हैं, कभी जो है वो अमरीकी वफद आ रहे हैं, कभी ईरानी वफद आ रहे हैं। हालांकि ये सारी खबरें जो हैं वो झूठ थी। और इन्हीं 2 हफ्तों में तकरीबन तमाम कारोबारी मराकज जो है वो बंद रही, दुकानें जो है वो बंद रही, अपार्टमेंट्स खाली करवा लिए गए, हॉस्टल्स खाली करवा लिए गए, यूनिवर्सिटीज जो है वो बंद रही और पाकिस्तानी मईशत को जो है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसा कुछ हमें जंग के दौरान ना ही तेहरान में दिखाई दिया और ना ही अमेरिका में, वाशिंगटन में या व्हाइट हाउस के करीब कोई भी ऐसी जो है एक्टिविटी हमें दिखाई दी गई। लेकिन पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है और वो अपने तमाम कैपिटल सिटीज को जो है वो बंद करके बैठा है ताकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो मुज़ाकरात हो सके, उनके बीच में जो वो सुलह हो सके। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देने के लिए कोशा है, पाकिस्तान को ये कामयाबी जो है वो मिल जाए, क्योंकि फिलहाल ईरानी वफद जो है वो इस बात से गुरेज कर रहा है और इस बात से मना कर रहा है कि हम डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के साथ कोई भी मुज़ाकरात करने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज की ताज़ा तरीन और अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है वो रोज बरोज तरक्की करता ही जा रहा है, क्योंकि जिस लिहाज से महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, अब हमें महंगाई का नाम तरक्की रख लेना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 26 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। आम आवाम जो है वो तरक्की के बोझ तले जो है वो दबती ही जा रही है और वो इस तरक्की का बोझ जो है वो नहीं उठा पा रही और हमारा मुल्क जो है वो रोज बरोज तरक्की की नई ऊंचाइयों को जो है वो छूता जा रहा है। फिलहाल हम जो है इस तरक्की को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम मसरूफ है अमेरिका को फेस सेविंग लेकर देने के लिए और अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात करवाने के लिए हमने हमारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया। तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए, हॉस्टल्स बंद कर दिए, हमने जो है वो यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी, ताकि कहीं हमारी तरक्की जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और इससे हमारी मईशत में जो है मजीद इजाफा ना हो जाए। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास इराक्ची साहब जो है पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी वजीर खारजा और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उनका इस्तकबाल किया। तो क्या ये मुलाकात जो है, क्या ये मुज़ाकरात के लिए है? क्योंकि कल तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज के ऊपर ना बैठने वाला ईरान क्या आज राजी हो गया है? और अमेरिका जो है वो तो पहले से ही तैयार था, वो जेडी वेंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए भेजने को तैयार थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो था वो ईरान था और फाइनली आज ईरान के वजीर खारजा जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और मामलात हल करने के लिए आए हैं या वो पाकिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ाने आए हैं? और पाकिस्तान को इससे क्या उम्मीद मिलती है? क्या मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो कामयाब होगा? और इस वक्त अमेरिका का क्या स्टेटस है? पहले भी ये बातें फैल चुकी थी कि ईरान आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन 2 हफ्तों तक इस्लामाबाद को जो है वो बंद रखा गया और इसके ऊपर फिर कुछ सीनियर सहाफ़ी जो हैं, कुछ सीनियर तज्जियाकार जो हैं, वो भी ये कहना शुरू हो गए थे कि अगर मुज़ाकरात जो है वो नहीं होने तो मेहरबानी करके इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जो है वो तो खोल दिया जाए, मुज़ाकरात जब होंगे तब होंगे। ईरानी वफद जो कि पाकिस्तान पहुंचा है, इस हवाले से ईरानी वजारत खारजा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसको बाकायदा BBC ने रिपोर्ट किया है। उस स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो ईरानी वफद डॉक्टर अब्बास इराक्ची का पाकिस्तान पहुंचा है वो अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल ही नहीं पहुंचा, यानी कि वो वफद उस हवाले से नहीं पहुंचा। वो खित्ते में चल रही जो भी जंग है और अमनो अमान की सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है और अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात जो है वो मुतवक्के नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को इस जंगी सूरत हाल के हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा और बताया जाएगा कि जो अमेरिका ने जारहाना कार्रवाई की ईरान के अंदर। और आप ये भी याद रखना कि ये बयान उस वक्त की कार्रवाई है जब उन्होंने ये बयान दिया था। अब ईरानी वफद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और हो सकता है हालात और वाक़यात जो हैं वो तब्दील हो जाएं और अमरीकी वफद के साथ जो है उनके मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं।
लेकिन ईरान ने वाज़ेह और साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी बातचीत जो है वो पाकिस्तान के साथ है। हम जो है वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ फिलहाल किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं कर रहे। न्यूयॉर्क ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने आबनाए हरमस की नाकाबंदी को यानी ब्लॉकेड को वार ऑफ एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा है कि जब तक अमेरिका जो है वो आबनाए हरमस का ब्लॉकेड जो है वो नहीं हटाएगा, हम अमेरिका के साथ किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ साथ ईरानी मीडिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि जो वफद पाकिस्तान तशरीफ लाया है वो पाकिस्तान के अलावा 2 और मुल्कों की तरफ भी जाएगा, यानी एक तो ओमान जिसका दारुल खिलाफा मस्कत है वहां भी जाएंगे, और मॉस्को यानी कि रूस का दारुल खिलाफा जो मॉस्को है वहां भी ईरानी वफद जो है वो जाएगा और जंगी सूरत हाल के हवाले से जो है वो बातचीत करेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात करवाने और इसको कामयाब बनाने में कामयाब होता है या नहीं होता। इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और उस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान की तरफ जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो रवाना होंगे ईरानी वफद से मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन फिलहाल इस खबर की कोई भी तस्दीक नहीं की गई कि अमेरिकी वफद जो है वो रवाना हो चुका है या नहीं हो चुका। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जो स्टीव विटकॉफ हैं और जैरेड कुशनर हैं वो इसराइली हामी हैं, यानी कि इसराइल की उनको बहुत ही ज़्यादा हिमायत हासिल है और वो इसराइल के हक में ज़्यादातर बातें करते हैं। अब देखते हैं कि जो वफद पाकिस्तान तशरीफ़ लाएगा अमेरिका की तरफ से, क्या वो ईरान के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो करने में कामयाब होगा या नहीं होगा। बाकी रही जेडी वेंस की बात, जेडी वेंस को जो है वो पहले मुज़ाकरात के दौर में पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब ना हो सके। अगर ईरान के साथ कोई भी मामला जो है वो हल होते दिखाई दिए तो मुमकिन इम्कानात हैं कि जेडी वेंस दोबारा पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। अगर जेडी वेंस साहब नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि इसके बाद चाइना का भी दौरा है उनका, तो बेशक 2 दिनों के लिए वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और इन मुज़ाकरात को जो है वो अमली शक्ल देकर मुज़ाकरात तय करके जो है वो चाइना की तरफ रवाना हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस चीज़ की कोई भी तस्दीक नहीं की गई और ना ही मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी खबर जो है वो बाहर आ सकी है। अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में जंगी सामान जो है वो मशरिक़ वस्ता में पहुंचा दिया गया है, जिसमें बहुत से बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो शामिल हैं, जेट्स शामिल हैं और बहुत सा जंगी साजो सामान जो है वो शामिल है। अब आबनाए हरमस ना खुलवा पाना अमेरिका के लिए बहुत ही शर्मिंदगी है और इसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज को, अरब ममालिक को जो नुकसान हो रहा है आबनाए हरमस के बंद होने से वो भी बहुत ही ज्यादा है। अब अमेरिका की यही कोशिश है कि किसी तरह से ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए और दबाव डालने के लिए उन्होंने आबनाए हरमस की जो है वो ब्लॉकेट कर दिया है, आबनाए हरमस को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर दबाव बढ़ेगा। ईरान जो है वो अपना तेल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से ईरान के अंदर जो भी तेल स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। जब वो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो ईरान को मजबूरन अपनी रिफाइनरीज जो हैं, ऑयल रिफाइनरीज जो है वो बंद करना पड़ेंगी और इससे ईरान की मईशत को, जो कि ऑलरेडी ही तबाहकुन किनारे पर खड़ी है, और ज्यादा नुकसान होने का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका जो है वो ईरान पर दबाव डालने के लिए पाबंदियां लगा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि एक चीनी रिफाइनरी है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है अमेरिका की तरफ से। इसके साथ साथ 40 दीगर कंपनियां और तेल के बहरी जहाज हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वो ईरान से तेल लेकर जाते थे। और देखा जाए तो अगर नेटो अमेरिका का साथ देता तो ये मुमकिन हो सकता है कि अमेरिका इस जंग को किसी और मोड़ की तरफ ले जाता, लेकिन फिलहाल अमेरिका के इत्तेहादियों ने और नेटो ने अमेरिका का हाथ थामने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात है ईरान के साथ। अब पाकिस्तान सालसी का जो किरदार अदा कर रहा है, अब देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये मुज़ाकरात कौन सा नया मोड़ लेते हैं। फिलहाल की अपडेट से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।